हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग का है, ठीक है, वो है कि यूपी पीसीएस 2023 क्यों अपॉर्चुनिटी है यूपी के अभ्यर्थियों के लिए। ठीक है, इस बात को बहुत सीरियसली सुनना। मैं सीरियसली इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वास्तव में बहुत सीरियस मुद्दा है। जिन लोग ने अभी तक यूपी पीसीएस 2023 को लेके बहुत सीरियस नहीं अपने पढ़ाई में, वो अभी मौका है उनके पास, अभी भी सीरियस हो जाओ क्योंकि अभी टाइम है। यहां भी अपनी तैयारी को बहुत ही स्ट्रेटेजिकल तरीके से लेके जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि रिजल्ट मिल सकता है। मैंने देखिए एक फॉर्मेटिंग तैयार कर दी है कि यूपी पीसीएस इस बार अवसर क्यों है। ठीक है, तो मैं कई लॉजिक से आपको समझाऊंगा, चाहे एग्जाम डेट हो, नंबर ऑफ पोस्ट के हिसाब से हो, मैक्सिमम टाइम इन मेंस के हिसाब से हो, एक एक चीज की मैंने यहाँ पे फॉर्मेटिंग तैयार कर दी है। ठीक है, प्रीलिम्स एग्जाम के डेट्स के हिसाब से मैंने एक एक चीज को दिखाया है कि आपसे कैसे फाइट इस बार तुलनात्मक कम आपको मिलने वाली है। लेकिन ध्यान देना, फाइट कम मिलने वाली है मतलब इसका यह नहीं कि कोई लड़ने वाला ही नहीं है। इस बार लड़ने वाला आपके बीच से होगा और वो कौन होंगे उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। एक बड़ा वर्ग बाहर होगा, ठीक है, या कम फाइट देगा, लेकिन जो इंटरनल लोग हैं, जो रिपीटर्स हैं, वो आपको ज्यादा चैलेंज देने वाले हैं। इस बार लिख के ले लो, इस बार यूपी पीसीएस में आपको सबसे ज्यादा चैलेंज जो देने वाले हैं वो रिपीटर्स देने वाले हैं, तो ध्यान रखना। अगला जान रहा है परीक्षा पैटर्न। तो परीक्षा पैटर्न में मेरा मानना है कि इस बार नंबर ऑफ क्वेश्चंस में, परीक्षा पैटर्न का मतलब ये नहीं कि पूरी में कोई बड़ा व्यापक बदलाव आएगा। बेसिकली नेचर ऑफ क्वेश्चंस में इस बार चेंजिंग होने वाली है। ये मैं एकदम दावे के साथ कह सकता हूं कि इस बार यूपी पीसीएस में नेचर ऑफ क्वेश्चंस में बहुत भयानक चेंजिंग देखने वाली है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि पहली फॉर्मेटिंग जो हम लोग की है, ठीक है, वहां से देखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, और इसके बाद जैसे जैसे हम लोग को लगेगा कि एग्जाम के लिए क्या चीजें जरूरी हैं, धीरे धीरे हम लोग वीडियोस पे आते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं, पहले टॉपिक्स को समझते हैं। ठीक है, मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूं, पेन किसी और कलर का सेलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, और जब मैं टिक आते हैं, देखिए यूपी पीसीएस 2023 के बारे में कई कहानियां हैं। ठीक है, कई कहानियां हैं, प्रीलिम्स के लेवल पे कई कहानियां हैं, मेंस के लेवल पे कई कहानियां हैं। ठीक है, और एक्चुअली गाथा तब लिखी गई जब, जहां तक मैं मान रहा हूं, 2 जनवरी को जब आपका नोटिफिकेशन बाहर आता है। ठीक है, अब देखिए नोटिफिकेशन आता है तो किसी ने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है एग्जाम डेट को लेके, क्योंकि पिछली इतिहास आप उठा के देखेंगे, पिछली खासतौर पे 4-5 सालों से जितने मैं यूपी पीसीएस को बहुत अच्छी तरीके से देख रहा हूं, कभी भी एग्जाम डेट ऐसा नहीं रहा है कि यूपी पीसीएस का एग्जाम पहले पड़ जाए यूपीएससी से, पिछले 4-5 सालों में। ठीक है, उसके पहले रहा होगा तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन इधर की मैं आपको बता रहा हूं। 2018 में जब नए अध्यक्ष आते हैं वो तो परीक्षा पैटर्न को एकदम ही चेंज कर देते हैं। 2019 का आप लोग ध्यान देना है, 2019 का आप लोग कभी बैक ईयर देखना, 2019 के बैक ईयर में यूपी स्पेशल क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, फैक्चुअली क्वेश्चंस की संख्या बहुत भयानक गिर गई है, जनगणना के क्वेश्चन, सेंसस के क्वेश्चन नहीं है, एकदम पैटर्न पूरी बदल गई है, पूरी की पूरी पैटर्न ही बदल गई थी। लेकिन 2019 में जब इनका भयानक विरोध होता है इस पैटर्न का, तो 20 में ये पैटर्न थोड़ा सा चेंज करते हैं, पैटर्न में थोड़ी सी चेंज होंगी और यूपी स्पेशल क्वेश्चंस की संख्या थोड़ी बढ़ाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि बहुत फिर से वो पुराना पैटर्न पकड़ लेंगे। अब एक चीज समझना है, इस बार की जब अध्यक्ष आए थे तो जाहिर सी बात है कि वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से थे, तो एक लोगों बच्चों में एक भावनात्मक लगाव जुड़ा कि जाहिर सी बात है कि जो पिछले दिनों में पैटर्न में चेंजिंग आई है, पेपर के प्रोसेस में चेंजिंग आई है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस के नेचर में चेंजिंग आई है, ठीक है, उसमें एक चेंजिंग देखने को मिलेगा। तो एग्जाम डेट अभी हम लोग इस हिसाब से समझेंगे, नंबर ऑफ पोस्ट को भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, मैं आपको बताने वाला हूं इसके हिसाब से कि कैसे एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, इस फॉर्मेट को हम लोग बेसिकली समझने वाले हैं इस पूरी क्लास में। अब देखेंगे आप, अगर सबसे पहली बात मैं आता हूं, ठीक है, एग्जाम डेट को लेके, एग्जाम डेट को लेके आऊं, सबको पता है यूपी पीसीएस का एग्जाम कब है, 14 मई को यूपी पीसीएस का एग्जाम। ठीक है, और मेंस का एग्जाम आपका कब होना है, 23 सितंबर को होना है। बहुत क्लियर, आप मुझे 5 मिनट का टाइम देना, मैं आपको दिखाऊंगा कि इस बार आपको यूपीएससी के बच्चे फाइट क्यों नहीं देने वाले। इस बार के एग्जाम में यूपीएससी के बच्चे आपको फाइट नहीं देने वाले हैं, ये मेरे से गारंटी ले लो। आते हैं कैसे, यूपीएससी देने वालों के लिए चुनौती, मैं खुल के बोल रहा हूं, उनको इस बार आपको बहुत कम फाइट इनकी देखने को मिलने वाली है। क्यों, जो बहुत सीरियसली यूपीएससी को लेते थे, यूपीएससी देने के बाद वो केवल बैक ईयर पढ़ते थे और यूपी का प्री निकाल देते थे। रीजन क्या होता था कि जो स्पेशल क्वेश्चंस हैं, जो सेंसस के क्वेश्चन है, वो आते नहीं थे। ठीक है, वो एकदम नहीं आते थे। इसके लिए क्या हुआ, उनको जो वो 10 नंबर से वो बाहर होते थे, 10 क्वेश्चन से, 5 क्वेश्चन से, वो 10 क्वेश्चन का लीड अब उनको मिल जाने लगा और रिजल्ट ऐसा रहा कि इनका रिजल्ट होने लगा। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या, जब आपकी 14 मई को इन्होंने एग्जाम डेट डाल दिया और इन भाई साहब लोग का मेंस कब है, 18 मई को है, 28 मई को है। अब सोचना
क्या 14 दिन पहले या लास्ट एक मंथ में जो यूपीएससी बहुत सीरियसली देने वाले बच्चे हैं उनकी हालत क्या होती होगी, ठीक है, क्या वो कभी यूपी स्पेशल तैयारी कर पाएंगे? क्या वो बैक ईयर पढ़ पाएंगे लास्ट के 20 दिन जब उनका खुद का प्री है यूपीएससी का? तो जहां तक मैं समझ पाता हूं तो इसका आंसर आता है लास्ट के 20 दिन में जब उनको अपना पढ़ना है, लास्ट के 20 दिन 25 दिन में, तो वो यूपी क्यों पढ़ेंगे? ठीक है, तो जो ये बच्चे जो यूपीएससी वाले कोर बच्चे होते थे जो आपको नॉर्मली प्रीलिम्स निकालते हुए दिख रहे थे, इनकी संख्या इससे पता चल रहा है कि जब ये कोर नहीं पढ़ पाएंगे, यानी बैक ईयर इनके पास एक्चुअली पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं रहेगा, स्पेशल करंट अफेयर पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं रहेगा, तो ये अगर फॉर्म डालेंगे भी ना तो जैसा फाइट आपको पहले देते थे वैसी फाइट नहीं देने वाले हैं। इसमें पूरी सच्चाई है, मान जाओ इस बात को। अब आते हैं हम लोग बात, ठीक है, एक गैप आप क्या देख ले। अच्छा, एग्जाम डेट को पहले लाने के पीछे कुछ आयोग की मंशा होगी ना, सीधी बात है, ठीक है, बिना मंशा का ऐसे हुआ नहीं होगा। ऐसे अटरेंडम न्यूज आजकल न्यूज़पेपर में सो की उठो तब तक कुछ न्यूज मिल रहा है, खबरी न्यूज नहीं पा रहे, वो खबर आजकल आयोग पहले दे रही है। जैसे नोटिफिकेशन आने, कैलेंडर आने वाला है, किसी को खबर ही नहीं थी, कैलेंडर आ गया। ऐसे बहुत सारे हाल के दिनों में मंशा क्या थी इनकी? मंशा ये थी यूपीएससी के वो बच्चे जो यूपी पीसीएस में सेलेक्ट हो जा रहे हैं, ठीक है, इनकी संख्या को कम करना या खत्म करना, यही इनका टारगेट था। खत्म तो नहीं किया सकता है लेकिन कम किया जा सकता है, और कम थोड़ा बड़ा नहीं, बहुत भयानक कम जा सकता है। तो इनको लगा एक काम करो कि ये बच्चों को पढ़ने का टाइम ही मत दो। मैं रियलिटी मुझे लगता है यही काम है यार, ठीक है, यूपीएससी के बच्चों को स्पेशली जो पीसीएस के लिए पढ़ना बहुत जरूरी होता है जिन चीजों को, वो पढ़ने का मौका ही मत दो। इसके लिए एग्जाम डेट क्या किया इन्होंने? पहले रख दिया, ठीक है। तो ये एक पहली अपॉर्चुनिटी बन के आ गई, आप लोग इस चीज को समझ सकते हैं। अब जाहिर सी बात है अगर इनकी संख्या को कम करने की ही आयोग की मंशा रही होगी तो इनकी संख्या एक तो एग्जाम डेट पहले करके कर दी। दूसरी बात क्या है, जिस नेचर ऑफ क्वेश्चन की वजह से, जिस नेचर ऑफ क्वेश्चन की वजह से इनको बेनिफिट्स मिलता था, वो लाभ आप कोशिश करेंगे कि इनको कम दिया जाए, ताकि कम समय मिल रहा है। और नेचर ऑफ क्वेश्चंस जो हाल के दिनों में 2019 से चेंजिंग हुआ था उसमें भी परिवर्तन लेते हो, ताकि इनकी संख्या फिर रिड्यूस हो जाए, ठीक है। जो थोड़ा बड़ा हिम्मत भी कर पाए उनके भी संख्या में थोड़ी मोड़ी कमी लाई जा सके, ठीक है। ये मेरा मानना है कि ये आयोग की मेरे हिसाब से, ठीक है, ये मंशा थी। अब देखो होगा क्या, इसको एक छोटे से एग्जांपल से आप लोग और समझ सकते हो, ठीक है। मेंस का जो डेट है यूपी पीसीएस का वो 23 सितंबर है, 23 सितंबर है, और ये कहीं लिखा नहीं है, कोई कानून नहीं है कि भैया यूपी पीसीएस का मेंस रहेगा तो और उसी ड्यूरेशन में यूपीएससी का मेंस पड़ गया तो आयोग क्या करेगी, अपनी मेंस टाल देगी, ठीक है। ऐसा कहीं कानूनन नहीं है, ये भावनात्मक है, टाल दे तो अलग की बात है, लेकिन ऐसा कहीं कानून नहीं। जैसे इस बार बिहार के साथ ऐसा हुआ था, लेकिन चूंकि डिससेटिस्फेक्शन का माहौल बिहार में बहुत ज्यादा था, पेपर आउट हो गया था, ठीक है, असंतोष की घड़ियां बहुत ज्यादा थी, इसके लिए वहां की आयोग ने इस बात को मान लिया। यूपी में ऐसा नहीं है, यूपी में कोई ऐसा असंतोष की भावना नहीं है, यानी जाहिर सी बात है यहाँ पे भावनाओं की मुझे लगता है कद्र आयोग तुलनात्मक कम करेगा या नहीं करेगा, बहुत कम चांस है। अगर मैक्सिमम डेट बढ़ाएगा तो देखिए इन्होंने 15 सितंबर से अपना मेंस डिसाइड किया है, अराउंड 10 डेज इनका मेंस चलता है, यानी 25 सितंबर। तो जो बच्चे यहां से प्री निकाल भी लेंगे उनको यहां दिक्कत है, मेंस कैसे लिखेंगे। अब यहां से आप मंशा समझ जाना, यहां मेंस कैसे लिखेंगे भाई, आपकी 15 सितंबर से मेंस स्टार्ट है, ठीक है, और 25 सितंबर तक, और यहां पे ध्यान देना 23 सितंबर से ऑलरेडी आपका यूपी पीसीएस का मेंस स्टार्ट है। तो यहां पे हित विरोधिता आ रही है, एग्जाम एक चयन करना पड़ेगा, यूपी दे या यूपीएससी दे। यूपी का अगर कोई प्री भी निकालेगा ना, अगर यूपीएससी वाले निकाल भी दिए गलती से, तो वो मेंस में इनके लिए क्या आ जाएगी, दुविधा का, मेंस दुविधा में है। अब देखिए आपके सामने मेंस दुविधा में आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये सारे लॉजिक्स एग्जाम डेट बता रहा है कि इस बार इस एग्जाम में यूपीएससी के कोर बच्चों की संख्या कम होने वाली है, पहला कंक्लूजन। दूसरा कंक्लूजन, जो बच्चे रिजल्ट निकालेंगे भी वो मेंस में आपको उस हिसाब की फाइट तो कतई नहीं देने वाली है जैसा पहले दे सकते थे, क्योंकि यूपी स्पेशल, ठीक है, हिंदी ये पढ़ने का टाइम भी नहीं मिलेगा। और जहां तक मेरा मानना है अगर सेम एग्जाम डेट रह गया तो ये लोग मेंस ही नहीं दे पाएंगे, मेंस टकरा जाएगा एक दूसरे से, तो एक तो ये दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो प्रीलिम्स एग्जाम डेट से आप देख लिए कि यूपी के बच्चों के लिए कैसे एक अवसर है, जो यूपी पीसीएस वाले बच्चे हैं कैसे उनके लिए एक अवसर है इस एग्जाम में अपनी सफलता सुनिश्चित करने का। हाँ दोस्त, लेकिन बात यह आती है कि ये अवसर तो तैयार हो गया, क्या इस अवसर का लाभ लेने के लिए आप खुद को तैयार कर रहे हैं? अगर आप खुद को तैयार नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल दिमाग में रख जाओ कि यार तैयार करो, क्योंकि अब आपको टक्कर कौन देगा,
यूपीपीसीएस के रिपीटर्स देंगे। और कैसे देंगे, मैं अभी नेचर ऑफ क्वेश्चन अगली फ्लो चार्ट में जो मैंने डिसाइड किया है वहां से जो मैं कंक्लूजन निकाल पा रहा हूं इस एग्जाम को, आयोग के मंशा को समझ के, ठीक है। तो मैं जो परिवर्तन देख रहा हूं, मैं केवल पैटर्न में परिवर्तन नहीं देख रहा हूं, मैं एग्जाम के नंबर ऑफ क्वेश्चन में, सॉरी नेचर ऑफ क्वेश्चन में भी मैं परिवर्तन देख रहा हूं। इसके लिए आपको अपनी तैयारी बहुत धांसू तरीके से रखनी पड़ेगी। और मैं यही कहूंगा आपसे कि प्लीज आप सब दो काम कर जाओ, कोई क्रैश कोर्स जोड़ के जो आपके सब्जेक्ट थोड़े बड़े कमजोर हैं, ठीक है, उनके जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, जो कॉन्सेप्चुअल इंफॉर्मेशन है जरूरत के, वो बढ़ा लो, कोई सब्जेक्ट छोड़ो मत, ठीक है। प्लस आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके अपनी तैयारी को भरपूर तरीके से अच्छी कर लो, भरपूर तरीके से अच्छी कर लो। इसका सबसे अच्छा अवसर है, देखिए यूपीएससी हिंदी बहुत ही कम कॉस्ट पे मिल रहा है अपनी टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स। महज 1200 रुपए में यूपीएससी हिंदी का आपको टेस्ट सीरीज मिल जा रहा है और महज 1200 रुपए में यूपीएससी हिंदी का आपको क्रैश कोर्स भी मिल जा रहा है, ठीक है। जो दोस्त इससे जुड़ना चाह रहे हैं उनको कॉन्टेक्ट नंबर मैं लिख दूं 9519780078, ये कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। आपको बेस्ट से रिलेटेड जानकारी मिल जाएगी। एक दूसरा नंबर मैं लिख दूं 8840751912, ये मैं इसलिए लिख दे रहा हूं क्योंकि देखेंगे बहुत कास्टली टेस्ट सीरीज चल रही है और क्रैश कोर्स चल रहा है, लेकिन यूपीएससी हिंदी जिस फोकस तरीके से अपना काम करवा रही है, ठीक है, वो यूपीपीसीएस के अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत ही लाभदायक सुनिश्चित हो सकता है, ठीक है। इसमें आपको करेंट क्रैश कोर्स में आपको जो टेस्ट जो क्रैश कोर्स उसमें यूपी स्पेशल आपको मिल जाएगा, करंट अफेयर भी मिल जाएगा, ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स तो मिलेंगे। यूपी स्पेशल और करंट अफेयर उसमें मैं खुद ही पढ़ाने वाला हूं, तो आप लोग इस बात के लिए भी निश्चिंत रहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब बता दें कि दोस्त हम लोग ने अपॉर्चुनिटी देख लिया, अवसर देख लिया, और अवसर को कैसे लाभ लेना है, क्योंकि देखो अवसर अगर मिलता है और अवसर का तुमने लाभ नहीं लिया, ठीक है, तो ये आपकी कमजोरी है, आपकी स्ट्रेटजी की कमजोरी है। आप 3 महीने में अगर अच्छा प्रयत्न करते हैं तो बचे 3 महीनों में आप अपना रिजल्ट ले लेंगे। आप चाहिए तो आप क्रैश कोर्स की सहायता लीजिए, टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन करिए, टेस्ट सीरीज आप प्रॉपर दीजिए, तभी आपको अपनी जो कौशल है, जो आपकी स्किल है, उसमें डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा, जो कि एग्जाम में आपको काम आएगी, परीक्षा हॉल में आपको काम आने वाली है। अब मैं अगली जो मेरी बात थी समझाने लायक सबसे इंपॉर्टेंट, मैं वो समझाता हूं। परीक्षा पैटर्न में इस बार चेंजिंग, पैटर्न मतलब मेरा है नेचर ऑफ द क्वेश्चन, ना कि ऐसा कि कुछ सीसैट के साथ कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं, केवल नेचर ऑफ क्वेश्चन से मेरा मतलब है। अब देखो नेचर ऑफ क्वेश्चंस कैसे चेंज हो सकते हैं, नेचर ऑफ क्वेश्चंस कैसे चेंज हो सकते हैं। आपने देखा कि यूपीएससी के बच्चों को हटाने की कोशिश है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है यूपीएससी के बच्चों से की जो प्रतिस्पर्धा है उसको कम किया सके यूपी में, जब ये टारगेट है तो आयोग नेचर ऑफ क्वेश्चन भी थोड़ा चेंज करेगी। नेचर ऑफ क्वेश्चन जो चेंज करेगी वो थोड़ा सा पुराना अपना 2014 और 13-15 वाला पैटर्न पकड़ेगी। 14-13-15 के पैटर्न में बेसिकली देखेंगे क्या होगा कि जो करेंट अफेयर के क्वेश्चन आज कितने आ रहे हैं, अराउंड 40 आ रहे हैं ना, तो अराउंड 40 क्वेश्चन के करीब में रहेंगे ही रहेंगे। 35-40 क्वेश्चन इस बार भी करंट अफेयर से रहेंगे, लेकिन जो यूपी स्पेशल करंट है इनकी संख्या ज्यादा रहेगी, तुलनात्मक ज्यादा रहेगी, ठीक है। यूपी स्पेशल करंट अफेयर के क्वेश्चंस की संख्या तुलनात्मक ज्यादा रहेगी, इस बात की मेरी गारंटी है, इस बात का मेरा पूरा गारंटी है, दिमाग में रख जाओ। यूपी स्पेशल यानी आप जब करंट अफेयर पढ़ेंगे तो यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स पे अपना स्पेशल दिमाग लगाएंगे, यूपी स्पेशल करंट अफेयर पे। यूपी स्पेशल करंट अफेयर पे यूपीएससी मैंने डिसाइड किया कि मैं एक टेस्ट पेपर भी बनाऊंगा, ठीक है। एग्जाम के 1 वीक पहले ये टेस्ट पेपर मैं करा दूंगा, मैं धीरे धीरे टेस्ट पेपर पे काम करना स्टार्ट कर दूंगा, ताकि 100 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, ये सबके लिए मैं करवा दूंगा, सबके लिए फ्री करवा दूंगा, ठीक है। ये आप लोग को ऑनलाइन जो मीटिंग पे आप लोग ये पेपर दे लेना और एक्सप्लेनेशन सबको मिल जाएगी, ठीक है। फैक्चुअली पेपर रहेगा तो बहुत दिक्कत नहीं होगी, इसमें मेरा प्लान है, मैं करवाऊंगा। उसके बाद से ध्यान देना है कि अब बता दें कि यूपी ट्रेडिशनली जो ट्रेडिशनल क्वेश्चंस है, ठीक है, यूपी की हिस्ट्री से, यूपी की ज्योग्राफी से, यूपी की इकोनॉमी जो राज्य व्यवस्था है, वहां से क्वेश्चंस की संख्या, जो विविध रिलेटेड चैप्टर्स है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन कहां पे स्थापित है, ठीक है, ऐसी तैसी चीजें, उनकी संख्या भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जो नॉर्मली आपको विविध में यानी यूपी ट्रेडिशनल देखने को मिलते हैं। तो ट्रेडिशनली भी आप इस बार तैयार रहेंगे, और यूपी ट्रेडिशनल की इंपॉर्टेंस बढ़ने वाली है, इसकी अंदाजा आप इस बात से भी लगाइए, आप खुद का भी तो दिमाग है, खुद से लगाइए। कैसे? अभी एक माहौल चल रहा है कि यूपी का ऑप्शनल गया, यूपी का ऑप्शनल जाएगा तो शायद उसकी जगह क्या आएगा उसके पे आप में से किसी को संशय नहीं है, ठीक है। इस बात का संशय भले हो कि यूपी का ऑप्शनल हटेगा या नहीं हटेगा, ये भी दुविधा का विषय आप लोग के बीच में हो सकता है, लेकिन ये एकदम विषय नहीं होगा कि अगर हटेगा तो क्या आएगा।
अगर हटेगा तो क्या आएगा, मतलब यूपी स्पेशल के क्वेश्चन मेंस में बढ़ रहे हैं, तो जाहिर बात है प्रीलिम्स में भी इसकी वेटेज को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो ट्रेडिशनल क्वेश्चंस बढ़ने वाले हैं, यहां पे दिमाग रखना है। सेंसस से क्वेश्चन जो 2019 में खत्म, 20, 21, 22 में नाम मात्र के क्वेश्चंस आए हैं, जो कि पहले इनकी संख्या 5 से 6 के करीब में हुआ करती थी। ठीक है, ये संख्या मुझे लगता है फिर ये पकड़ेंगे अपना, यानी इस बार जनगणना में ये 5-6 पे दावा तो नहीं करूंगा, लेकिन क्वेश्चंस आने वाले कंफर्म है, 3-4 क्वेश्चन तो मिनिमम रहेंगे, मेरा ये व्यक्तिगत मानना है। ठीक है, तो जनगणना के भी क्वेश्चंस रहने वाले हैं, आप लोग तैयार रहेंगे। जनगणना से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, 1-2 चार्ट्स आते हैं, मैं करवा भी दूंगा इसको भी मैं लास्ट में, लेकिन आप लोग भी तैयार रहेंगे। ये 2 चीज करंट अफेयर के 100 एमसीक्यूज ये मेरी तरफ से आप लोग को फ्री रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में करवा दूंगा। जनगणना भी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवा दूंगा। ठीक है, ये मैं करवा दूंगा आपको एग्जाम के 2 वीक पहले, यानी आपका 14 मई को एग्जाम है, तो 1 मई को ये मेरी तरफ से आप लोग को गिफ्ट रहेगा। 1 मई को ये मेरी तरफ से गिफ्ट रहेगा, एक इसकी क्लास करवा दूंगा फिर, और इसका मैं क्या करूंगा, प्रैक्टिस करवा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में। ठीक, अब आते हैं इसके बाद से सर कि और क्या करता होगा। इस बार देखना कि जो बैक ईयर के क्वेश्चंस हैं, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, उनकी संख्या में भी आपको वृद्धि देखने को मिलेगी, क्योंकि यही वो चीज है जिन पे यूपीएससी वाले बच्चे काम नहीं कर पाएंगे। यही वो चीज है, बाकी जगहों पे तो काम करेंगे, आप भी हिस्ट्री पढ़े, वो भी हिस्ट्री पढ़ेंगे, आप भी जियोग्राफी, वो भी जियोग्राफी, तो ट्रेडिशनली जीएस के सब्जेक्ट तो वो भी पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं रखते, बिल्कुल रखते हैं। हमारी और आपके बीच में ये भूल है। देखो यूपीपीसी जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पूछता है ना, उस फैक्ट में दम होता है। वो ये नहीं पूछता है कि वो अंतिम अमेरिकी सैनिक कौन था जो तालिबान से निकल गया। ऐसे फैक्ट्स यूपी में नहीं आते हैं। यूपी के फैक्ट्स की अपनी औकात है, और उस औकात के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, और ये औकात वाले जो फैक्ट्स होते हैं वो यूपीएससी के बच्चों को भी तैयार रहते हैं। इसी के लिए उनके लिए 30 मार्क खान होते हैं। तो ये जो पैटर्न आप देख रहे हैं ना, इसमें बैक ईयर के क्वेश्चंस में संख्या बढ़ने वाली है। इसी के लिए मैं कहूंगा कि 30 ईयर का, 30 साल की बैक ईयर आपको याद होनी चाहिए पूरी तरीके से। जिस सब्जेक्ट में आप कमजोर हो, आपको लगता है ये सब्जेक्ट में नहीं पढ़ पाता हूं, मेरी नहीं अंडरस्टैंडिंग है, क्या करूं, उसके लिए केवल यूपीएससी हिंदी के क्रैश कोर्स की वीडियो देख जाओ। इस नंबर पे कॉल करके आप इतनी सस्ती फीस कर देंगे, आप हो जाओ ओनली 1200। ठीक है, केवल एक सब्जेक्ट। यहाँ पे आपको यूपी स्पेशल की क्लासेस मिल जाएंगी, करंट अफेयर की क्लासेस मिल जाएंगी, और भी बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, प्रॉपर गाइडेंस मिलती रहती है। मैं रमन सर वीकेंड में या 15 दिन पे तो एक बार जुड़ते ही हैं, बातचीत करते रहते हैं। आप लोग कमेंट करके भी पूछ सकते हैं कि सर कोई दिक्कत आ रही है। ठीक है, अब तो हम लोग कोशिश रहेगी हम लोग की कि आप इन लोग से नॉर्मली जुड़ते रहे, जो बच्चे हैं अपने। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। इस प्रोसेस के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि अपनी तैयारी को कैसे रखना है। इस प्रोसेस में मैंने आपको, ठीक है, दिखाने का था नंबर ऑफ पोस्ट के हिसाब से आपको बता दूं कैसे अपॉर्चुनिटी है। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार पदों की संख्या 350 प्लस तो इनिशियल में रहेगी, और 350 पद अगर इनिशियली आ गया तो लिख के मेरे से ले जाओ कि एग्जाम आते आते ये आपकी 800 पोस्ट हो जाएगी, अगर ऐसा हुआ तो। क्योंकि जैसा मैं माहौल देख रहा हूं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के हिसाब से बता रहा हूं, पहले खला था कि इस बार एसडीएम की पोस्ट अराउंड 100 की प्लस रहेगी, लेकिन अभी इस पे अध्याचन मिल नहीं पाया। ठीक है, अराउंड 100 यानी 80 प्लस का करीब में लोगों का चांस था कि 80 प्लस रहेगी। ठीक है, लेकिन अभी अध्याचन इसमें मिला नहीं है। लेकिन कितनी भी कम रहेगी तो इस पे बाई 2 कर लो, ये तो जरूर रहेगा। 41-42 पोस्ट तो जरूर रहेगी। डीएसपी की पोस्ट क्योंकि इस बार ज्यादा है, तो चांस है कि डीएसपी की पोस्ट तुलनात्मक इस बार उतना ना रहे, कम रहे। ठीक है, लेकिन खबर मिलने के हिसाब से ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और नायब तहसीलदार एनटी की पोस्ट की संख्या बढ़ने वाली है। ठीक है, कुछ एक आध स्पेशल पोस्ट भी और भी जुड़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये इसकी तो संख्या के बारे में कुछ लोगों ने ये भी चैलेंज किया है कि इनकी संख्या अराउंड 100 जाने वाली है या 100 प्लस जाने वाली है। ठीक है, इन दोनों पोस्ट के बारे में ऐसी खबर आई है। ठीक है, लेकिन एक खबर है, सारे खबरों के बीच में अगर मैं कंक्लूजनिंग खबर निकालूं तो कोई 350 डाउन पोस्ट होने वाला है, कोई बोल नहीं रहा। शायद आप लोग भी देखते ही होंगे कई सारे टेलीग्राम चैनल्स पे, यूट्यूब चैनल्स पे या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जहां भी इस बात की गारंटी है। तो कंक्लूजन हम लोग एवरेज निकाले तो ये पोस्ट आने वाली है, यानी बहुत बेहतरीन पोस्ट है। इस बार का फाइनल रिजल्ट आपका 320 या समथिंग पोस्ट पे आ रहा 2022 का। 2022 वाले का जो आपका मेंस का रिजल्ट आने वाला 2 दिन में, इसी पोस्ट पे आने वाला है। अब अगर मैं उस समय जब पोस्ट निकली तो 100 पोस्ट के ही करीब में थी। तो अगर इतनी पोस्ट अगर आपके अध्याचन पे आ जाती है ना, तो लिख के लो मेरी ये पोस्ट 700-800 पहुंच जाएगी लास्ट होते होते। क्योंकि जब तक आपकी मेंस का रिजल्ट नहीं आने वाला रहता है, जब तक मेंस की कॉपी चेक होती रहती है, पोस्ट की संख्या तब तक बढ़ती है। आपकी मेंस के रिजल्ट के लगभग 15-20 दिन तक पोस्ट की संख्या क्लियर नहीं रहती है। उसके बाद से आयोग बोलेगी कि ये ओवरऑल आपका पोस्ट है।
ठीक है, जिसमें मैं मेंस का रिजल्ट निकालूं, क्योंकि सीट का 3 गुना उनको इंटरव्यू कॉल कराना रहता है, 3 गुना, पहले 2 गुना था, अब 3 गुना हो गया। ठीक है, तो ये वो पूरे प्रोसेस है। ठीक है, कि यानी मेंस में पोस्टों की संख्या इस बार एग्जाम में ज्यादा रहने वाली है, ये भी एक अवसर दिखाता है। एग्जाम डेट के हिसाब से मैंने अवसर दिखा दिया, किन किन चीजों पे आपको फोकस करना चाहिए ये दिखा दिया। इसके साथ साथ मैक्स टाइम इन मेंस, देखो यहाँ पे मेंस आपका 23 सितंबर को है, 23 सितंबर को है, और प्री आपका 14 मई को है। ध्यान देना है, मेंस आपका यहाँ पे 14 मई को, 14 मई को आपका क्या पड़ रहा है, 14 मई को आपका प्री पड़ रहा है, और आपका 23 को आपका क्या पड़ रहा है, 23 सितंबर को आपका मेंस पड़ रहा है। ध्यान देना, 23 सितंबर को आपका मेंस पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये इतना, ये लगभग 4 मंथ प्लस का आपके पास टाइम है, 4 मंथ प्लस का टाइम है, तो ये भी एक बड़ी अवसर है। ठीक है, तो मैं यही कहूंगा कि इस बार अवसर का लाभ उठाओ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इस बात पे करूंगा कि जो दोस्त दोनों अटेंड करना चाहते हैं वो कैसे अटेंड करें, या कोई एक पकड़ना चाहते हैं यूपीएससी या यूपीपीसीएस, तो किसको चयनित कर सकते हैं, किसको चुन सकते हैं। हालांकि ये वीडियोस के बाद उस वीडियो पे मैं कल या परसों में उस वीडियो पे मैं काम करके आप लोग के बीच में रख दूंगा। तब तक के लिए हम लोग इस क्लास को बंद करते हैं। जय हिंद।